हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, और सुबह से ही हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो इधर बगिया में बुआ लगा रही हैं झाड़ू, और भैंसें भी बगिया में बंध चुकी हैं, तो भैंसें चारा खा रही हैं। और उसके बाद में हम आ गए हैं इधर घर पर। तो इधर हमने चाय भी चढ़ा दी है, और चाय हमारी बन चुकी है। तो अब सभी करेंगे चाय नाश्ता, उसके बाद में बनाएंगे खाना। और खाना भी हमारा बन चुका है, चूल्हे की पुताई भी कर ली है। तो कल हमने अपनी कच्ची रसोई में की थी चिकनी मिट्टी से पुताई, तो आज हम करेंगे लिपाई। तो लिपाई करना हमने शुरू कर दिया है, और किनारे किनारे हमने चूने से डिजाइन भी बनाई है, लेकिन अभी इतने अच्छे से चमक नहीं रही है। और आज हमने कोई कलर भी नहीं चूने में मिलाया है, तो हमने बस चूने से ही डिजाइन बना दी है। और है ना कि जब ये पुताई करते हैं चिकनी मिट्टी से तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो कल ही हम लिपाई करने वाले थे, लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया था, तो हमने कहा चलो आज ही लिपाई कर देते हैं। और जब लिपाई हो जाती है तब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, और पुताई से सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। लेकिन पुताई इस वजह से करते हैं कि इस पर लिपाई करते हुए अच्छा लगता है, एकदम से चिकनी ज़मीन हो जाती है। और अगर लिपाई के ऊपर ही लिपाई करो तो इतने अच्छे से लिपाई नहीं बनती है। तो बस लिपाई करनी हमने शुरू कर दी है। थोड़ा सा हमने इसमें मिलाया है गेरू, और बहुत ही अच्छे से झुकियाँ भी बन रही हैं, क्योंकि जब चिकनी मिट्टी से पुताई हो जाती है तो बहुत ही अच्छे से झुकियाँ बनती हैं, एकदम से चिकनी चिकनी। तो थोड़ी सी जगह हमने पुताई करते समय छोड़ दी थी रसोई की, जिस तरफ टूटी छत है, तो वो वाली जगह हम लिपाई में भी छोड़ देंगे। और जितने में हमने पुताई की है उतने में ही लिपाई करेंगे। और जब लिपाई पुताई हो जाती है रसोई की तो एकदम से रसोई हमारी चमक जाती है। तो इसी वजह से हम बहुत ही जल्दी जल्दी से ही लिपाई पुताई कर देते हैं, और घर की भी बहुत जल्दी से ही लिपाई कर देते हैं। जितनी जल्दी हो पाती है लिपाई उतनी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि कच्चे घर हो या रसोई हो बहुत ही जल्दी जल्दी लिपाई पुताई करनी होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ने लगती है और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो लिपाई पुताई से ही हमारे कच्चे घरों की या रसोई की साफ़ सफाई होती है। और जो पक्के घर होते हैं, ज़मीन में भी फर्श होती है, तो उन घरों में तो पोंछा लगाने से ही काम चल जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन कच्चे घरों की बहुत ही साफ़ सफाई करनी होती है। जब तक लिपाई पुताई नहीं होती है तब तक साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, और लिपाई पुताई हो जाती है तो अच्छे से लगता है कि अब साफ़ सफाई हो गई है। तो यही अंतर हो जाता है, और पक्के घरों की साफ़ सफाई भी थोड़े से जल्दी से हो जाती है, और लिपाई पुताई करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। और रसोई के अंदर की लिपाई हमने कर दी है, और उसके बाद में इधर हम बाहर की साइड में भी लिपाई करने लगे थे। तो यहाँ पर भी लिपाई हो चुकी है, बस थोड़ी सी ही लिपाई बाकी रह गई है, तो इसको भी कर देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं करते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप जिस बाल्टी को खाने में यूज करती हो उसी बाल्टी में फिर गोबर से लिपाई करती हो। तो दीदी जी ये स्टील की बाल्टी है, इसमें हम गोबर से लिपाई कर लेते हैं, और पुताई भी कर लेते हैं। उसके बाद में इसको बालू या राख से बहुत ही अच्छे से साफ़ करके रखते हैं, तो इसमें महक भी नहीं आती है और अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद में खाने पीने की चीज़ें भी इसमें रख देते हैं। तो है ना कि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो स्टील और लोहे के बर्तन होते हैं वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ कढ़ाई में भी खाना खा लिया जाता है, क्योंकि वो बालू और राख से बहुत ही अच्छे से मांजे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। और अब हमारी रसोई की लिपाई सूख गई है, तो अभी हमने यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाया है, तो अभी हम झाड़ू भी लगाएंगे। तो कई दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि लिपाई सूखने पर भी दिखाया करो कि कैसी दिखती है लिपाई सूखने पर। और यहाँ पर थोड़ी सी रसोई में अब धूप भी आने लगी है, तो इतने बीच में धूप आ जाती है, तो जल्दी से ही लिपाई भी हमारी सूख गई थी। और अभी यहाँ पर अभी अच्छे से लिपाई नहीं सूखी है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। और उसके बाद में हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ा सा हमने आराम भी कर लिया था, तब हम आए थे यहाँ पर रसोई में।
और इधर हमने बनने के लिए रख दी है चाय और साथ में भून लिए हैं हमने कचरिया पापड़, जो कि ये होली के पहले ही हमने कचरिया पापड़ बनाए थे और कुछ तो थोड़े से मार्केट से भी आए हैं तो मार्केट वाले भी भून लिए हैं और घर में जो कचरिया पापड़ बनाए थे वो भी भून लिए हैं। तो कई दीदियों को हमने देखा है कि होली के बाद भी अभी भी कचरिया पापड़ बना रही हैं। तो हमने होली के बाद कोई भी कचरिया पापड़ नहीं बनाए हैं, सारे जो भी बनाए थे थोड़े बहुत जो भी बनाए हैं वो पहले ही बनाए थे। तो अब भी हमारे यहाँ चल रहे हैं तो हमने कहा चलो चाय के साथ में थोड़े से नमकीन भी भून लेते हैं तो सभी लोग खा लेंगे। और इन दिनों में है ना कि थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, तो हमने कहा चलो इतने टाइम चाय ही बना लेते हैं, उसके बाद में ही फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारे सारी नमकीन भी भून गई है। तो थोड़ी सी मार्केट वाली थी वो भी हमने भून ली है और थोड़े से जो हमने कचरिया पापड़ बनाए थे वो भी भून लिए हैं, भून कर रख लिए हैं। तो अब छान लेते हैं चाय और फिर सबको देते हैं चाय और नमकीन। और खाने में आज हम बनाएंगे सिमरा की सब्ज़ी और थोड़े से आलू भी बनाएंगे, लेकिन पहले बनाएंगे सिमरा की सब्ज़ी को। तो अच्छे से हमने इसको बीन बिचार कर रख लिया है, तो पहले हम इनको उबलने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में ही इसकी सब्ज़ी बनेगी। तो बहुत लोग सिमरा को जानते भी होंगे और सिमरा की सब्ज़ी को भी बनाना जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। और हमारे यहाँ तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बगिया में ही सिमरा का पेड़ खड़ा है, जो कि एक ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था कि ये सिमरा का पेड़ है, उसमें फूल जैसे लगते हैं। तो अब बहुत ही कम ही फूल लगे रह गए हैं, तो वो गिरने लगते हैं, तो सभी लोग ले जाते हैं यहीं से सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज हमने कहा कि हम भी बना लेते हैं, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इसमें हम आलू नहीं डालेंगे सब्ज़ी में, सिंपल से ही बनाएंगे। और वैसे अगर आलू डालकर बनाओ तो और ही अच्छी लगती है। और इधर हमारी सब्ज़ी हम उबलने के लिए रख आए थे, उसके बाद में आए थे बगिया को। तो यहाँ पर आज हमारी सरसों भी झोरी गई है जो बगिया में लगी थी। तो बुआ अकेले ही तुरिया को हटा रही थी, तो हमने कहा चलो हम भी साथ में करवा देते हैं थोड़ा सा काम, तो जल्दी से ही काम हो जाएगा। तो हम भी साथ में हटवाने लगे हैं। और सरसों इसके नीचे जो भी दाने सरसों के हैं वो नीचे निकलते जा रहे हैं, और ऊपर से इसको तुरिया को हम लोग हिला हिला कर निकाल रहे हैं, जो कि सरसों ना जाए। लेकिन एक बार फिर भी इसको दोबारा से भी तुरिया को हटाया जाएगा, क्योंकि जो उस साइड में डाल रहे हैं तुरिया एक बार फिर से हटाई जाएगी तो इसमें और भी सरसों निकलेगी। और अभी इसकी डंडे से पिटाई भी की जाएगी, उसके बाद में ही इसको जानवर को खिलाया जाएगा। तो अच्छे से इसको रख रहे हैं, क्योंकि जानवर भी इसको खाएंगे और अच्छे से जानवर भी खा लेते हैं। और सूख भी गई है बहुत ही अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो थोड़ी सी इसमें सरसों है ना कि ख़राब भी हो गई है। तो बस थोड़ी सी हम लोगों ने हटा दी है, थोड़ी सी ही बाकी रह गई है, तो इसको भी हटा देते हैं। और जो ये छोटे मोटे काम होते हैं तो एक साथ में सभी लोग मिलकर करते हैं, तो जल्दी से सारे काम भी हो जाते हैं और साथ में करते हुए भी अच्छा लगता है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपके गांव का माहौल बहुत ही अच्छा है जो हम देख पा रहे हैं, काश हम ये असली में देख पाते, क्योंकि बहुत ही अच्छा गांव का माहौल है। तो दीदी सच में गांव का माहौल बहुत ही अच्छा होता है, और हमारे गांव का ही नहीं सब जगह गांव का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। गांव में यही सब चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, हंसते गाते रहते हैं। तो यही गांव की असली ज़िंदगी है, सभी लोग हंसते गाते अपने कामों में लगे रहते हैं और ऐसे ही अपने सारे काम करते रहते हैं। और वैसे गांव में रहना तो सभी को पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है जो कि बाहर रहना होता है, क्योंकि काम की वजह से। क्योंकि गांव में इतने काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं है जो कि हम लोग कुछ कर पाएँ और कुछ ऐसी उन्नत कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और खेती बाड़ी में तो सभी जानते हैं कि जितना हो पाता है उतना खाने पीने में ही निकल जाता है। तो इसी वजह से जो भी गांव में नहीं कर पाते हैं काम धंधा, वो अपने बाहर निकल जाते हैं और मजबूरी में रहना होता है उनको बाहर, पैसों की वजह से और काम की वजह से। तो काम तो बहुत सारे होते हैं, बाहर भी होते हैं और गांव में भी होते हैं। तो कोई तो गांव के काम पसंद करता है तो कोई तो बाहर के काम पसंद करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग है ना कि बाहर के काम ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सभी लोग बाहर को ही निकल जाते हैं। और इधर जो सरसों हमारी है निकल आई है, और जो भी तुरिया थी वो सारी तुरिया हम लोगों ने निकाल दी है। और आरोही भी हवा चल रही थी तो वो उसको सरसों को उसाने लगी हैं। तो हमने कहा नहीं उसाना नहीं है अभी, क्योंकि अभी हवा भी अब बंद होने वाली है, शाम का टाइम है। अब कल बुआ इसको सरसों को सहलाएंगी, उसके बाद में ही अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी।
और इधर आज हमारे कंडे भी ख़त्म हो गए हैं रसोई में, तो हमने कहा चलो कंडे भी लेते चलते हैं। तो हम बस बठिया के पास में आ गए हैं और इस तरीके का ये बठिया बनाया जाता है और इसके अंदर ये कंडे भरे हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर बुआ ने मुँह खोल लिया है इसका, तो बठिया से कंडे निकाल लेते हैं। उसके बाद में बठिया के मुंह को दोबारा से बंद कर देंगे, जिससे है ना कि कहीं विषैले कीड़े मकोड़े ना घुस जाएं। और ये पिछली साल का हो गया है बठिया, तो पुराना बठिया भी हो गया है। और जो हम इस वर्ष लगा रहे हैं नया वाला बठिया, वो पिछली साल खोलेंगे और ये वाला पिछली साल का बठिया है, तो इस वर्ष हमने खोला है। तो ऐसे ही कंडे चलते रहते हैं और जब तक इस वाले बठिया के कंडे ख़त्म होंगे तब तक हमारा नया बठिया बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये साल भर तो चल ही जाता है, काफ़ी बड़ा बठिया है। और बठिया से कंडे हम निकाल रहे थे तो बहुत ही डर डर कर ही कंडे निकाल रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी से ही बठिया में सांप बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से जो बठिया का मुंह खोलते हैं ये बहुत ही अच्छे से बंद करके जाते हैं, जिससे है ना कि कोई विषैले कीड़े मकोड़े ना घुस जाएं। तो जितने कंडे हमको ज़रूरत है उतने निकाल लेते हैं, उसके बाद में लेकर चलते हैं घर को, क्योंकि खाना भी बनाना है। और बुआ अभी सरसों समेट रही हैं, तो वो आएंगी सरसों समेट कर ही, तो तब तक हम चलेंगे कंडे लेकर और खाना बनाएंगे, क्योंकि खाने की भी देरी हो रही है। और शाम का खाना है ना कि जितनी जल्दी बन जाए उतना ही अच्छा रहता है, फिर देरी हो जाती है तो रसोई में हमारी लगने लगता है अंधेरा, तो जल्दी से ही खाना बनाना भी शुरू कर देते हैं। और इधर आरोही की शैतानियाँ देखो, हमसे पहले ही भागकर आ गई आरोही और यहीं पर पीछे वाले घर में छिप गई कि मम्मा अब हमको ढूंढेगी। लेकिन इसकी आदत क्या है कि जब भी हमको देखती है तो पहले से ही हंसने लगती है। तो हंसने लगी तो हम जान गए कि आरोही यहीं पर छिपी है। तो हमने कहा जल्दी से आओ, नहीं तो हम जा रहे हैं घर को। तो इधर हम घर में आ चुके हैं, तो अब बनाते हैं खाना। और जो हम सिमरा की सब्जी उबलने के लिए हमने रखी थी, वो भी हमारी सब्जी भी अच्छे से उबल गई थी। तो सब्जी को हमने कढ़ाई में पलट लिया है और जो उबलने के टाइम हमने पानी डाला था वो पानी भी हमने निकाल दिया है। अगर वो पानी नहीं निकालते तो थोड़ा सा सब्जी का टेस्ट बदल जाता, तो इसी वजह से हमने वो सारा पानी निकाल दिया था। और उसके बाद में डाल दिया था हल्दी मिर्चा और फिर अब लगा दिया है लहसुन से छौंका। और बहुत अच्छे से सब्जी बनकर तैयार हुई थी और खाने में भी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन सबको सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ये कभी कभी सब्जियां बन पाती हैं तो सभी लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। और उसके बाद में हम बनाने लगे हैं आलू की सब्ज़ी। तो सलबट्टे पर पहले हम फोड़ लेते हैं, आलूओं को चटका लेते हैं, उसके बाद में ही इनको फ्राई कर लिया है अच्छे से। और अब जो हमने मसाले पीसे हैं, लहसुन प्याज हल्दी मिर्चा, उनको भून लेते हैं अच्छे से, फिर डाल देते हैं आलू। तो थोड़ी सी सब्जी हमको कम लग रही थी, तो हमने कहा चलो आलू की सब्जी बना लेते हैं। और जो लोग सिमरा की सब्जी नहीं पसंद करेंगे वो लोग आलू की सब्जी खा लेंगे, तो हमारी 2 सब्जियां हो जाएंगी। और इधर हमने आलू भी डाल दिए हैं, तो अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में डाल देते हैं पानी। और काफ़ी टाइम हो गया था, जबकि हमने बहुत जल्दी से ही खाना बनाना शुरू किया था। तो कितना भी जल्दी करो फिर भी थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। तो बहुत ही जल्दी से ही हम चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत देरी हो जाती है, क्योंकि 2 सब्जियां बनाई थी तो देरी हो गई थी। और इधर उसके बाद में अब सेंकने लगे हैं रोटियां, तो रोटियां भी जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।